बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन में सब मौजूद हैं मशहूर और एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है साहब। और वीलॉग के आगाज में मैं दरखास्त करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, 27 सितंबर का दिन है आज। पाकिस्तान तरीके साहब का जलसा जब इस वक्त वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि ये जलसा जो है वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो किसी हद तक मायूस हो गए थे क़यादत की तरफ से कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिशें नहीं की जा रही। और खान साहब ने भी कॉल दी इस जलसे की कि जलसे में पहुंचे, हकीकी आज़ादी के लिए जलसा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, इस जलसे के बाद तहरीक का मोमेंटम आपको तेज होता नजर आ रहा है, या जलसा हो गया उसके बाद दोबारा से आपको पाकिस्तान की सियासत में ठंड नजर आ रही है? क्योंकि कहा ही जा रहा है कि कारकुनों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और जलसे में नारे भी लगा रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। क्या कहेंगे आप? देखिए आसिम भाई, जलसे के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो करूंगा बात आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्ट्रोलॉजी की। जी, तो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बाय 21 सितंबर से पहले ही कह दिया था कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए टफ टाइम आ रहा है। और ये प्रोटेस्ट की वजह से होगा, या फिर ऐसे हालात होंगे जिसकी वजह से हुकूमत किसी मसले में नजर आएगी आपको। अब हालात में ये भी है कि अदालतों से आप बड़े फैसलों की तवक्को रख सकते हैं। मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताया है। जुपिटर जी। जो है 16 अक्टूबर को ट्रांजिट करेगा। और जैसे ही वो ट्रांजिट करेगा, चीज़ों में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी और नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये है कि मैं आपको ये बताऊं, ये मेजर प्लैनेट चेंज करने से पहले ही अपने असरात देना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जरा छोटी सी और आसान लफ्जों में मिसाल दूंगा। कोई बड़ा ट्रक या बिल्डोजर आपके घर के दूर से भी गुजर रहा होता है ना, तो आपको महसूस होता है कि कोई बड़ी चीज गुजर रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इसी तरह से मेजर प्लैनेट जब इन हाउसेस को चेंज कर रहे होते हैं, तो सेंसेशंस महसूस होना शुरू हो जाती हैं कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो मैं उसी उसी के ऊपर बात करूंगा कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आ रही हैं। पॉलिटिक्स जो है एक यूं समझें कि ड्रम बन जाएगा। कभी कोई इधर से बैंड बजा रहा है, कभी कोई उधर से बैंड बजा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा भूचाल आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको वापस कहना चाहूंगा। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन इस वक्त हमें इंसानियत की कदर करनी चाहिए। बीमारियां बहुत फैलेंगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, इसको सीरियस लें। और ये खुदा ना खास्ता जब हद से बढ़ जाती है ना, तब न्यूज में आती हैं चीजें। तो बिल्कुल। पिक्चर से पीछे, बैकग्राउंड के पीछे बहुत से लोग इस चीज की गवाही करेंगे कि आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं। मैंने आपको रीजन बता दिया हुआ, ये सब इक्लिप्स की वजह से हो रहा है और अभी मजीद खराब होगा। जैसे ही जुपिटर निकल जाएगा अपने जेमिनाई साइन से, कैंसर में जाएगा, चीजों में और ज्यादा एकदम से चेंजेस और मसले मसाइल बढ़ते हुए नजर आएंगे। जहां तक खान साहब की रिहाई रही, मैं क्लियरली आपको बता चुका हूं। देखें, ये जलसे से मोमेंटम जरूर बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूं मोमेंटम नहीं बनेगा, ना ही मैं मायूस कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं। खान साहब अपनी जंग आपके तहत ही निकल सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जलसे जुलूस की वजह से या तहरीकें चलाने से निकल जाएंगे, तो ऐसा, पहली बात तो ये है, तहरीक चलाने के लिए कोई इनके पास सॉलिड बंदा नहीं नजर आता मुझे एस्ट्रोलॉजिकली। मुझे नहीं पता, ये जो भी बातें करते हैं ना मैं सुनता हूँ ना मुझे पता है इनका। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, वो बहुत ही वीक है। और वीक होने की वजह से मुझे नहीं दिखता कि वो खान साहब के लिए कुछ कर सकता है। और जब मैंने खान साहब का जायचा देखा तो उसमें सिर्फ धोखा ही नजर आता है। वो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत ही बाहर आएंगे। तो खान साहब को इस चीज को ऊपर नोटिस करना चाहिए और इस चीज के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए कि ये जो चीज 2 साल से चल रही है, ये क्यों चल रही है। और अगर चल रही है तो क्या इसमें फ्लॉज है। फ्लॉज यही है, इनकी क़यादत में बहुत मसले हैं, बहुत मसले हैं, बहुत मसले हैं, जो कि जाके नवंबर में सॉल्व हो जाएंगे और वहां से पीटीआई बाउंस करती हुई नजर आएगी। मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत अरसे से मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा हूं और मुस्तकिल बुनियादों पे हमारा तकरीबन रोजाना की बुनियादों पे आपसे हम व्लॉग करते हैं आसिम सीरीज के ऊपर और अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी।
मेरा सवाल ये है कि सितारों के इल्म की रोशनी में आप डेफिनेटली सिर्फ बात करते हैं, आप पॉलिटिक्स की बात करते ही नहीं है, आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते ही नहीं है, लेकिन एक सितारा शनास की हैसियत से, एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से आप क्या समझते हैं? आप क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि जी मौजूदा क़यादत जो है वो खान साहब के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो आपको लगता है आप एक क्या मशवरा देना समझते हैं कि क्या देना चाहेंगे खान साहब को कि उनको क्या करना चाहिए बाहर निकलने के लिए? क्या आराम से बैठना चाहिए, बयानी में नरमी लानी चाहिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को थोड़ा नरम करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी राह बनेगी कि खान साहब की रिहाई के लिए कुछ आसार पैदा होंगे? देखिए, सबसे पहले इनकी क़यादत को बदल देना चाहिए। मैं आपको साफ और सीधे अल्फाजों में बताऊं, बहुत सी तनकीद होगी, बहुत से लोग नहीं एग्री करेंगे, लेकिन इनकी पार्टी के अंदर खवातीन का इंदराज बहुत ज़रूरी है, अपर लेवल पे, अपर मैनेजमेंट पे। तभी जाके ये क़यादत कुछ कर सकेगी खान साहब के लिए। और जहां तक आपने खान साहब के सवाल किए, ऑफ कोर्स आपको कभी कभी बहुत ऊंचा उड़ने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो ये चीज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अलबत्ता मुझे नहीं पता उनके सामने क्या ऑफर्स आ रही हैं। और मैं जानता भी हूं कि खान साहब इसी तरह के बंदे हैं जो किसी भी डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर डील एक्सेप्ट नहीं होगी, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ डील एक्सेप्ट करें, लेकिन हर ताले की चाबी होती है सर। ऐसा कोई ताला नहीं होता जिसको खोला ना जा सके। तो ताले की चाबी तो है, लेकिन बात यह है कि क्लिक करने वाला और टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। जैसे मैंने आपको बहुत सी जगहों पे बताया, नवंबर से जनवरी बहुत अच्छा टाइम है इस चीज को आगे ले जाने के लिए। और मेरा मशवरा तो यही है कि खान साहब इस चीज को खुद आगे लेके जाए। खान साहब के, अगर मैं टैरो कार्ड की भी बात करूं, मैंने एक और प्रोग्राम में टैरो कार्ड यूज किए थे खान साहब के लिए। तो कार्ड्स में ये नजर आ रहा था कि खान साहब के पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ उनके पास डील आती है, लेकिन वो डील किसी काम की नहीं होती। अब बात यह है कि उसी डील को किसी तरीके से काम में लाना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज कि जो ब्रिज है ना बीच में, खान साहब और क्यादत के बीच में, वो ब्रिज हमें जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आया खान साहब वाकई ऐसी हिदायत देते हैं, या खान साहब वाकई ही ये मैसेजेस आगे पास ऑन करते हैं, या ये क्यादत अपनी तरफ से कर रही है। क्योंकि मैंने तो क्यादत पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, मुझे तो नहीं पता ना। मुझे मुझे सिर्फ इतना है कि वाकई खान साहब की जो चीजें अंदर से आती हैं वो करेक्ट हैं, या वो फिर ऐसी अफवाहें हैं या तुक्के हैं, या अपनी तरफ से खान साहब का नाम लगा के दे दिया। क्योंकि देखिए, आप मेरी बात समझें, आज से तकरीबन 2 साल से एक ही चीज होती आ रही है। वो यही हो रही है कि जल से तरीके बाहर क्यादत करती है, अल्टीमेटली उसके साइड इफेक्ट खान साहब को मिलता है। और हमें पता ही नहीं है कि वाकई खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं। तो पहले तो ट्रस्ट वर्दी बंदा चाहिए जो वाकई उनके मैसेजेस को सही तरीके से आगे पास ऑन करे। इधर 7 बंदे जाते हैं, एक एक सॉरी, मैं आपकी बात 1 मिनट रुक जाए आप प्लीज। 7 बंदे अंदर जाते हैं, 60 डिफरेंट मैसेज आते हैं। तो कैसे ये चीज को पर आप यकीन कर सकते हैं कि खान साहब ने कौन सा मैसेज दिया है? ये तो वो बात हो गई कि 7 खान साहब अंदर हैं और 7 डुप्लीकेट मैसेज आ रहे हैं। मलिक साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जी। कमाल कर दिया आपने। मैं अभी अभी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपने बड़ी जबरदस्त बात इसलिए की है कि यही बात, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं कि आप पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट हूं, हमने एक प्रोग्राम में अपने चैनल के अली मोहम्मद खान साहब को बुलाया था। अली मोहम्मद खान साहब सीनियर लीडर हैं, क़यादत में हैं तहरीक इंसाफ की। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि खान साहब के ट्विटर से हमें नहीं पता कि खान साहब के ट्विटर पे खान साहब का ही मैसेज जाता है या कोई और भी। तो उन्होंने शक का इजहार किया था, जिसके बाद पीटीआई के सोशल मीडिया ने उनको बहुत बुरी तरह से लताड़ा है हम्म। कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं, खान साहब के मैसेजेस को आप ऑन नहीं कर रहे हैं। तो ये तो तहरीक इंसाफ की अपनी जो क्यादत है ना, उसको भी इस बात का शक है कि पता नहीं खान साहब जो बात करते हैं बाहर वो भी आती है या मामला कुछ ये और तो नहीं है। सर बात यही है ना, मैं पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन जितनी बातें आप डेली मुझे सुना रहे होते हैं, मैं तो उसी के नतीजे से आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें। मेरे साहब बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ वीलॉग के आगाज में कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। हम्म। अच्छा, सादिया साहिबा है, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई अपनी और सवाल भेज दिया, तो इसलिए सवाल नहीं ले सकते सादिया साहिबा आपका हम। सवाल बिल्कुल क्लियर करा करें प्लीज। आप ये बोलते हैं मेरे बारे में बताएं, अब इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, किसके बारे में बताएं? और हम इतना बैठ के देख नहीं सकते ना। अगर आपको बिल्कुल ठीक है, नो। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आप तो मुझे उसके लिए डायरेक्ट रब्ता राब्ता करिए। करें।
और प्लीज बिल्कुल वहां ठीक मैं है। फ्री नहीं बात बात करता, प्लीज आप मुझे बिल्कुल सही डायरेक्ट बात। मैसेजेस करते हैं और फिर पूछते हैं, आई मीन मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जी सही बात है। आसिम भाई। 9 अक्टूबर 1975, जीशान नाम है भाई का। बहुत गुस्से वाले हैं, एक शादी टूट चुकी है, अभी किसी और हम्म। जगह रिश्ता तय हुआ था, गुस्से की वजह से यहां भी रिश्ता खत्म हो गया है। सवाल ये है कि इनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी कब आएगी। जब गुस्से के ऊपर काबू करेंगे, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, इनके नंबर्स ही बता रहे हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। बिल्कुल ठीक है। शगुफ्ता परवीन नाम है, 18/5/1984 ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, क्या हो जाएगी ट्रांसफर उनकी, वो पूछ रही हैं। बेहतर है ना ही करें, हालात ज्यादा डिफिकल्ट हैं आपके। बिल्कुल ठीक है। जफर महमूद साहब ने सवाल किया है, 20 मार्च 1977 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं कि मेरे सीनियर के साथ कुछ टाइम से रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में भी ऐसा ही रहेगा या कुछ बेहतरी आएगी। 20 मार्च 1977। जी, 20 मार्च 1977। हर बात यह है कि ये थोड़े इमोशनल और सेंसिटिव है, इनको थोड़ा सा अपने सेंसिटिविटी को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर मसले काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शुएब साहब है, 9/11/2002, इनका सवाल ये कि भाई मेरा कॉल लेटर आना है लेकिन बार बार लेट हो रहा है, बहुत परेशान हूँ। उस हवाले से पूछ रहे हैं। नवंबर के बाद एक्सपेक्ट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तैमूर अहमद साहब हैं, 4 जून 1989, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, क्या बिजनेस मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं। और माली हालात के हवाले से भी सवाल उनका जायचे से यही है। पता चलेगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल बता ठीक है। देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। बेहतर है जॉब ही कंटिन्यू करें अभी। हामिद रजा साहब हैं, 15/4/1991, वो फ्यूचर के हवाले से थोड़ा जानना चाहते हैं कि फ्यूचर के बारे में कुछ बता दें, गाइड कर दें। वही वाली बात है ना सर, मैंने आपको भी स्टार्ट में कही है कि बिल्कुल। क्या पूछना चाहते हैं क्लियर पूछा करें। अब ये फ्यूचर में मुझे नहीं पता, अभी इनके हालात थोड़े टफ हैं, तो एक साल बिल्कुल तो अभी ठीक है। जरा सब्र करें। साजिदा गुल नाम है, 5 दिसंबर 1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो मैं फ्रीलांसर बनना चाहती हूँ और ऑनलाइन कोर्स करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा। कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जायचे ही सही बताएगा। साइमा साहिबा हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1985। उनके हम्म। क्वेश्चन ये कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, माली हालात के हवाले से सवाल उनको पूछा पूछा उन्होंने कि वो कब सॉर्ट आउट होंगे। इंशाल्लाह 2026 के जून से कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन एक मेजर चेंज आएगा 2029 से। मोहम्मद सफान नाम है, 11/5/2010, एजुकेशन के हवाले से पूछना था कि किस डिपार्टमेंट के लिए मुनासिब रहेगा। मैनेजमेंट में जाएं, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लीड करना पसंद है। अच्छा, इरम फातिमा साहिबा है, 1 जून 1979, आई एम फाइनली क्राइस्ट प्लीज। क्राइस्ट के मतलब परेशानी है उनको कोई तो उनका बता दें के हवाले से वो कह रही हैं। अभी इमोशनल इश्यूज रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। राबिया आदिल हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1998, जहां वो जॉब कर रही हैं वहां से दूसरी जगह मूव करना चाह रही हैं, तो ये तो हो जाएगा या नहीं, उसके हवाले से पूछ रही हैं, और ये अच्छा रहेगा, बेहतर होगा उनके लिए। 2026 के जनवरी के बाद कुछ करें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाजिम, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।